हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो देखिए, झरना जो कि एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामलला नेहचू के रचनाकार हैं। देखिए, रामलला नेहचू के रचनाकार हैं तुलसीदास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चरण कमल बंदे हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में है आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है। तो देखिए, छछूंदर के सर में चमेली का तेल, इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए, वाक्य है आपका, झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रही। तो यहाँ पे अशुद्ध भाग है नगर के अधिकतर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य के घटक होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी आशा न की गई हो। तो देखिए, जिसकी आशा न की गई है उसे क्या कहा जाता है, अप्रत्याशित। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए, प्राख्यात जो शब्द है आपका, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है प्र उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकाधिकार का विलोम शब्द है। तो देखिए, एकाधिकार का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर है सर्वाधिकार। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, कमल के पर्यायवाची नलिन, राजीव, उत्पल हैं, लेकिन रसाल नहीं है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, विशेषण के प्रकार बताने हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार प्रकार हैं विशेषण के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सचरित्र किस मूल शब्द से बना है। तो देखिए, सचरित्र किस मूल शब्द से बना है, चरित्र शब्द से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कौन सा शब्द बहुवचन है। तो देखिए, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि बहुवचन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राण। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कवयित्री। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो देखिए, सभी भारतीय गीता के महात्म्य नहीं होता है, क्या होता है, महात्म्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन घोष वर्ण है। तो देखिए, इनमें से घोष वर्ण बताना है, कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ह जो है ये आपका एक घोष वर्ण है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कौन सी भाषा है जो कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ये भाषा है आपकी पाली। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से फेसबुक का स्थापना वर्ष है। तो देखिए, फेसबुक का स्थापना वर्ष कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2004। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने का प्रयास करने वाली पत्रकारिता है। तो इस पत्रकारिता को क्या कहा जाता है,
एडवोकेसी पत्रकारिता किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने का प्रयास करने वाली पत्रकारिता है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रिंट मीडिया में डेस्क क्या है? तो देखिए प्रिंट मीडिया में डेस्क बताना है क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा संपादन। नेक्स्ट देखेंगे, सोने के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग की व्यवस्था कब से लागू कर दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सोने के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग व्यवस्था को लागू किया गया 16 जून 2021 से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपके 29 जून को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो देखिए भारत एक खोज जो पुस्तक थी ये अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी और भारत एक खोज इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज नामक पुस्तक लिखी गई है द जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए डॉक्टर्स दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसटीटीपी का पूर्ण रूप है। तो देखिए एसटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है। तो देखिए कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की जो गणना है ये किसमें की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेगा हर्ट्ज में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है। क्या कहलाता है बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिबूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रिबूटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए ये कौन सा संविधान संशोधन है बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों को आंसर आ रहा है अपना राइट आंसर लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर किस सूची में? समवर्ती सूची में शामिल किया गया, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान जरूर रखें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सभी से। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बताने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। तो देखिए अन्य निर्वाचन आयुक्त ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है
प्राथमिक उत्पादकों की, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो किस प्रकार की हैं, जो संकटापन्न है, यानी कि जो कि संकट में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन कौन थे? तो देखिए नागार्जुन कौन थे, करेक्ट आंसर है एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए संगमकालीन साहित्य में कौन, इसके अलावा को और मनन प्रयुक्त होते हैं राजा के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो देखिए लाख बख्श के नाम से कौन सा भारतीय शासक जाना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, डी। तो ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी महाराज के अत्याधुनिक गुरु कौन थे? तो देखिए शिवाजी महाराज के अत्याधुनिक गुरु थे इनमें से रामदास। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो देखिए गुरु नानक का जन्म हुआ था किस वर्ष? 1469 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा तलवंडी ननकाना में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सर टॉमस मुनरो जो हैं ये किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो देखिए ये स्थान था इनमें से कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मद्रास। मद्रास ऐसा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है? तो देखिए विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का कितना योगदान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आगामी पटवारी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आपका पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अगले महीने होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डीमोटिवेट हो चुके हैं और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन ऐसा नहीं करें आप सभी लोग। अपने भविष्य के साथ आप सभी लोग खिलवाड़ मत कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में जी तोड़ मेहनत पर आप सभी लोग लग जाएं। और आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा बहुत सपोर्ट भी किया जा रहा है। आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो स्टडी विद एम के साथ जुड़ जाएं आप सभी लोग और इम्पॉर्टेंट क्लासेस का लाभ जरूर उठाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपका जल्द ही पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी में आप सभी लोग लग जाएं और पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की आप कोशिश करें इस एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वी कुरियन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए अलमाटी बांध ये किस नदी पर व किस राज्य में बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी और राज्य कर्नाटका। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिक ताप और वर्षा भी यहाँ पे अधिक होती। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविख्यात जोग या इसको गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, जोग या गरसोपा जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। जोग या गरसोपा जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो देखिए हीराकुंड परियोजना जो है ये किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी। यानी कि आपसे पूछा जाए हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, आपको याद रखना है महानदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है आपके पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो देखिए वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत है जो कि पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी निश्चित कोड भाषा में ACE बराबर 9 ACE माइनस नहीं होगा, बराबर होगा 13, तो FACE का मान क्या होगा? तो देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में ACE बराबर 9 ACE बराबर 13, तो FACE का मान बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 15। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, भोजन सूची पुस्तकालय। तो देखिए भोजन सूची इसको एक जोड़ा बना दिया गया है। ऐसे ही पुस्तकालय के लिए कौन सा शब्द युग्म होगा जो कि सही युग्म बना देगा ये? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर है सूची पत्र। पुस्तकालय सूची पत्र ये आपका बिल्कुल सही युग्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ जबकि आदेश का जन्म 533 दिन बाद हुआ। आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ? तो आदेश का जो जन्म है ये किस तिथि को? 8 अगस्त 2012 को हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? तो देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया और किसके द्वारा खोला गया? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सदानंद कुकरेती के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन युग में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में हॉर्टिकल्चर प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 जुलाई 1934 को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र है? तो देखिए आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र किया गया है? 21 महलों का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती सफा खाना खोला गया था। तो देखिए प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती शफा खाना किस वर्ष खोला गया? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1876। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषार्थ मासिक पत्रिका छपती थी। तो देखिए पुरुषार्थ नामक मासिक पत्रिका ये कहाँ पे छपती थी? बिजनौर में। अगला देखेंगे, ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला बंदोबस्त किया गया। ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला बंदोबस्त किस वर्ष किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1823। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी था। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी कौन था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपचारिक। इसे उपचारिक कहा जाता था, जो कि भू अभिलेखों को रखने का कार्य करता था। अगला देखेंगे, भीमताल में किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो देखिए भीमताल में किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? त्रिलोकचंद के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था? तो देखिए बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किस कत्यूरी राजा द्वारा करवाया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूदेव के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र डैश में आयोजित किया गया था? तो देखिए कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन या दूसरा सत्र है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? हल्द्वानी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, बाणासुर किले का नाम एक डैश के नाम पर रखा गया है? बाणासुर किले का नाम एक राक्षस, बाणासुर नामक राक्षस के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, महिम वर्मा जो कि उत्तराखंड की हैं का संबंध किससे है? तो देखिए महिम वर्मा का संबंध बताना है, तो क्रिकेट से इनका संबंध है, जो कि उत्तराखंड निवासी हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया वर्ष 2016 में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो देखिए नायक बालिका रक्षा कानून किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1929 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए वर्ष 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन, यानी कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसन बैराज विहार का संबंध है? आसन बैराज विहार का संबंध किससे है? चिड़िया से। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसन बैराज विहार कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड राज्य में। ये आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1901 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको, यानी कि ठुलो ढुसको का मतलब होता है ठुल खेल, तो ठुल खेल है, तो क्या है उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पहाड़ी रामायण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, न्यौली है? न्यौली क्या है? ये एक वन गीत है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था? उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में एक नाली भूमि कितने मुट्ठी के बराबर होती है? करेक्ट आंसर है आपका 16 मुट्ठी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया 2005 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी? तो देखिए वर्ष 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा टिहरी बांध को बनाए जाने के लिए मंजूरी मिली, तो मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कितनी थी?
600 मेगावाट, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज ये परियोजना की क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट की है। तो ये आपको याद रखना है, शुरुआत में ये 600 मेगावाट की परियोजना थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया। तो देखिए, वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरा देवी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनके साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, उत्तराखंड के इन जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? तो रूपकुंड कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में नहीं है, चमोली में है। तो उसको ध्यान रखेंगे, ये आपका सुमेलित नहीं है। दूतातोली शिखर गढ़वाल में, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में, भागीरथी नदी टिहरी बांध से संबंधित है, लेकिन रूपकुंड ये चमोली जिले से संबंधित है, बागेश्वर से नहीं है। तो आपका इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इनमें से सर्वोच्च शिखर आपको दिए गए ऑप्शन में सर्वोच्च शिखर बताना है कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरदेवल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो किस जनपद का किया गया है ये बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है उधम सिंह नगर जनपद का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25वां स्थान। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ आपको जल विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ जनपदें दी गई हैं। तो कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग परियोजना, रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग परियोजना किस जनपद में है? अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का बारडोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो देखिए, गढ़वाल का बारडोली नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? गुड़जू नामक स्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो देखिए, भोटिया जनजाति के लोकगीत इनमें से कौन से हैं? तुवेरा, बाजू, तिमली सभी हैं। तो उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखिए, इनमें से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है केपी नौटियाल को। बाकी पुष्पेश पंत, शेखर पाठक और अनिल जोशी ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो देखिए, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकार थे और इन्हें किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी वर्ष 1870 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण करने वाला शासक था हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ओके गाइस, ये आज का मॉडल पेपर था आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से देख लीजिए और आपको इस मॉडल पेपर्स में से
कितने, यानी कि आउट ऑफ 100 आपको कितने क्वेश्चन इसमें आए, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।